हाँ जी, क्या आंसर आया? क्या बोल रहा है? अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइन प्लेन विद इंक्लिनेशन फाई, इसको लेते हैं, दिस इज फाई, इंक्लिनेशन फाई इज परफेक्टली स्मूथ, ठीक है, अपर हाफ स्मूथ है, while the lower half is rough. Okay. The body starting from rest at the top will again come to rest at the bottom if the coefficient of friction for the lower half is given by. ये आपसे पूछा गया. So, करने का तरीका देखो क्या है. शॉर्टकट जो हम बात कर रहे हैं, शॉर्टकट मतलब छोटे से छोटे वे में इसको हम कैसे कर पाएंगे. तो ये एक ऐसा मान लेते हैं, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आना चाह रहा है, तो आधा ये रफ है, दिस इज रफ, सॉरी ऊपर स्मूथ है, आई एम सॉरी, ऊपर जो है वो स्मूथ है और नीचे जो है वो रफ है. ओके. अब बात यह है कि जहां से चलना शुरू हुआ है एट इनिशियल स्पीड 0 और फाइनल जब नीचे आ जाएगा तो बोला गया है कि यहाँ पे है फाइनल स्पीड 0. तो जब ये यहाँ पहुंचा होगा इसके पास कुछ स्पीड होगी v, ठीक है. अब ध्यान से देखें अगर, तो ये जब यहाँ आ रहा था तो इस पे कौन सा फोर्स लग रहा था? एकमात्र फोर्स जो इस पे एक्ट कर रहा है वो है इस डायरेक्शन में जी साइन थीटा या जी साइन फाई, एंगल फाई दे रखा है जी साइन फाई. जब ये रफ सरफेस पे आ गया तो इस पे दो फोर्सेस एक्ट करने लगेंगे, एक तो mg का कंपोनेंट mg साइन फाई, दूसरा फ्रिक्शन फोर्स. और क्योंकि काइनेटिक है, फ्रिक्शन कांस्टेंट रहने वाला है, तो इस टाइम पे इसका जो एक्सेलरेशन लिखा जाएगा वो लिखा जाएगा जी साइन फाई माइनस म्यू टाइम्स जी कॉस फाई. ये बात हम जानते हैं कैसे आया होगा ये, mg साइन थीटा माइनस म्यू एन, एन इज mg कॉस थीटा, सो ये हो जाएगा जी साइन फाई माइनस म्यू जी कॉस फाई. ये हो गया एक्सेलरेशन. अब हमें एक बात ये ध्यान रखनी है भैया कि इसने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ सेम ट्रैवल करी है. इसकी इनिशियल स्पीड 0 थी, यहाँ के v हुई और फाइनली फिर से 0 हो गई. ये सब तभी पॉसिबल है जब इसका एक्सेलरेशन दोनों जगह बराबर हो. जितना इसका एक्सेलरेशन यहाँ था उतना ही इसका रिटार्डेशन अगर इस वाले में होगा तो 0 से शुरू हुआ था फिर से 0 पे आके खत्म हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस ट्रैवल सेम है, u और v सेम है, तो एक्सेलरेशन भी सेम होने चाहिए. तो बस आपका आंसर यहाँ से आ जाएगा. दोनों एक्सेलरेशन सेम कर दीजिए, g साइन फाई इज इक्वल टू जी साइन फाई माइनस, अच्छा ये एक्सेलरेशन जो होगा उल्टी डायरेक्शन में होगा तो इसको अपने को उल्टा लिखना पड़ेगा, दिस इज माइनस दिस इज प्लस, क्योंकि यहाँ जो रिटार्डेशन है उसकी डायरेक्शन ये होगी और यहाँ ये है. तो बेसिकली दिस इज माइनस जी साइन फाई प्लस म्यू जी कॉस फाई. ये हो जाएगा यहाँ पे. दोनों को इक्वल किया, यहाँ से आपको निकालना है फाई, सॉरी म्यू निकालना है. म्यू आराम से आप बता सकते हैं क्या आ जाएगा. म्यू इज इक्वल टू 2 sin फाई डिवाइडेड बाय cos फाई या 2 tan फाई इज योर फाइनल आंसर. सो ऑप्शन डी. तो बस ये एक स्टेप का क्वेश्चन है, यहाँ से आपको ये चमकना चाहिए कि जितना मोशन इसका हुआ है उन दोनों के हिसाब से एक्सेलरेशन दोनों ही केसेस में सेम बनना चाहिए, तो आपका आंसर आसानी से मिल जाएगा. नेक्स्ट देखते हैं. बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये भी. देखिए क्या कह रहा है. A particle describes a horizontal circle in a conical funnel whose inner surface is smooth with the speed of this. ठीक है भैया, तो एक कॉनिकल फनल बना देते हैं यहाँ पे अपन. जैसे एक फनल है,
ठीक है। इसके अंदर किसी हाइट पे एक पार्टिकल यहाँ पे मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन में है इस तरीके से। अब यहाँ पे जब सर्कुलर मोशन में है तो इसके फोर्सेस अगर अपन देखें तो इस पे mg नीचे की तरफ लग रहा होगा। नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, सो नॉर्मल लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज नॉर्मल। अगर ये एंगल थीटा है, इफ हाफ एंगल इज थीटा, तो अपन यहाँ पे अब सारे कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो देखिए नॉर्मल के कंपोनेंट क्या क्या हो जाएंगे। अगर ये एंगल थीटा है, सो दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, तो ये एंगल हो जाएगा आपके पास अगेन थीटा। सो दिस एंगल इज थीटा। इधर आपके पास आएगा n साइन थीटा, इस डायरेक्शन में जो आ रहा है वो आ रहा है n cos थीटा। ठीक है। अब यहाँ से अपने को बातें समझ में आ गई भैया कि जो mg को बैलेंस कर रहा है वो तो बैलेंस कर रहा है n साइन थीटा। ये तो एक इक्वेशन आपके पास हो गई, क्योंकि y डायरेक्शन में इसका कोई मोशन नहीं है तो ये एक इक्वेशन बन गई। x डायरेक्शन में अगर देखें तो ये जो फोर्स है n cos थीटा, क्योंकि ये सर्कुलर मोशन में है, क्या यही फोर्स इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है? यस। सो n cos थीटा इज इक्वल टू mv² बाय r। जो भी इस सर्कल की रेडियस है, छोटे वाले सर्कल की जो भी रेडियस है, वो यहाँ से अपने को मिल जाएगी। तो एक बार r मिल गया उसके बाद तो आप थीटा आराम से बता पाएंगे। थीटा कैसे बता पाएंगे, सॉरी h कैसे बता पाएंगे, कितनी हाइट पे है। तो ये ऐसा है, दिस इज h, दिस इज r, दिस एंगल इज थीटा, ये अपने पास है। ये h अपने को कैलकुलेट करना है। सो वैसे तो यहाँ से भी देख सकते हैं कि दिस टेन थीटा इज इक्वल टू r/h, और टेन थीटा यहाँ से दिख रहा है आपको, देखो इसको डिवाइड कर दूं, टेन 2.5 थीटा मिल रहा है। चेक कर लेते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू m से m कैंसिल, तो r इंटू जी बाई वी स्क्वायर। टेन थीटा पता है r/h, आर जी बाई वी स्क्वायर, r से r कैंसिल, तो यहाँ से h आपके पास आ गया v² बाई g। दिस इज योर फाइनल आंसर। और v आपको दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर्स, और g अपने को पता है, सो यस आंसर शुड बी 2.5 और 0.25, इन दोनों में से एक आंसर होना चाहिए। सो यस 2.5 कैन बी योर आंसर। सेंटीमीटर्स में है, आंसर आ जाएगा वहां से। 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 10, या मीटर्स में, तो 0.25, 0.025 into 100 centimeters. Answer should be 2.5 centimeters. Yes. So आंसर आ गया 2.5 सेंटीमीटर्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्लियर है। क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भैया कि यहाँ पे ओके दो मासेस हैं, मैं एक बार रिपीट कर लेता हूँ क्वेश्चन, जो समझ चुके हैं वो सॉल्व करें। दो मासेस हैं, इनको एक स्ट्रिंग से बांध दिया, फिर स्ट्रिंग को बीच से पकड़ के इधर खींचना शुरू कर दिया, और ये एक टेबल पे हो रहा है सारा कुछ। ठीक है, ये वर्टिकल नहीं है, अच्छा नहीं सॉरी, वर्टिकली अपवर्ड्स, आई एम सॉरी, दिस इज वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो वर्टिकली अपवर्ड लेके चलते हैं इसको, mg का भी रोल यहाँ पे आ जाएगा।
सर सेकंड ऑप्शन। दीपांशु, हाँ ठीक है, इसका आंसर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2। देखिए कैसे करेंगे इसको। तो बाकी अब चाहे इसको एक अलोंग द टेबल इस पे खींचो या ऊपर लेके खींचो, ये तब तक नहीं हिलेगा जब तक कि ये तब तक उठेगा नहीं जब तक कि दोनों पास में नहीं आ जाते। ये दोनों कांटेक्ट कब छोड़ेंगे टेबल का, ये दोनों कांटेक्ट कब छोड़ेंगे टेबल का, जब दोनों बिल्कुल पास में आ जाएंगे और फिर ऊपर चलना शुरू करेंगे। तो जब तक ये टेबल पे हैं तब तक mg और नॉर्मल इनका बैलेंस्ड है, अपन बात कर सकते हैं यहाँ पे। इसका अगर मैं एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ तो ये ऐसा सिस्टम हो जाएगा। यहाँ पे ये दोनों हैं, इस तरीके से दोनों की स्ट्रिंग ऐसी हो चुकी है, ऊपर आप फोर्स लगा रहे हैं एफ यहाँ से, इसकी वजह से इसमें टेंशन होगी, इधर भी टेंशन थी, इधर भी टेंशन थी, और एट दिस टाइम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है आपको यहाँ से यहाँ तक, डिस्टेंस इज गिवन एज 2x, सो ये भी x हो गया, ये भी x हो गया। अब अपन एंगल्स देख सकते हैं, मान लीजिए ये इन दोनों का जो स्ट्रिंग के साथ एंगल है, दिस एंगल इज थीटा, तो t cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है ना, t cos थीटा कंपोनेंट इन दोनों को पास में लेके आ रहा है, और वही एक्सेलरेशन अपने से पूछा गया है। आपसे क्या पूछा गया है, the magnitude of acceleration when the separation between them becomes 2x, ये आपसे पूछा है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। इक्वेशन क्या बना सकते हैं, जो भी इसका एक्सेलरेशन है, एक को अगर मैं उठाऊं, किसी एक को अगर मैं उठाऊं, तो इधर t लग रहा है, इस तरफ t cos थीटा लग रहा है, तो t cos थीटा की वजह से इसमें एक्सेलरेशन आ रहा है इज इक्वल टू m। ये आप यहाँ से बोल सकते हैं, ये एक्सेलरेशन आपको यहाँ से मिल जाएगा t cos थीटा बाई m। अब अपने को चाहिए इसमें टेंशन की वैल्यू, टेंशन कहाँ से आएगा, तो भैया इसको अभी उठाने से रोक, पूरा सिस्टम टेबल को छोड़ा नहीं है। जब पूरा सिस्टम टेबल को नहीं छोड़ा है तो इसको किसने रोका हुआ है, ऊपर उठने से, ऊपर उठने से रोका हुआ है। जो इसकी टेंशन यहाँ पे लग रही है, आप ऊपर फोर्स एफ लगा रहे हैं तो नीचे टेंशन के दो कंपोनेंट्स लग रहे हैं, विच इज 2t sin थीटा। देखिए ये टेंशन यहाँ पे है टी, तो मतलब टेंशन यहाँ पे भी है टी, यहाँ पे भी है टी। इस टी के दो कंपोनेंट्स नीचे आ रहे हैं 2t sin थीटा, वो इस एफ को बैलेंस करके रखे हुए हैं, तभी ये पूरा सिस्टम टेबल को नहीं छोड़ के जा रहा है, इसलिए इसका वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो हम वर्टिकल डायरेक्शन में इसको बैलेंस कर सकते हैं, लिख सकते हैं दिस एफ इज इक्वल टू 2t sin थीटा। यहाँ से आपको मिल गया t, t को आप लिख सकते हैं f बाई 2 sin थीटा, और sin थीटा लिखना है तो अपन यहाँ से डायग्राम से लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा, या पहले अपन एक्सेलरेशन वाले टर्म में लिख देते हैं इसको, एक्सेलरेशन इक्वल टू t की जगह डाल दिया मैंने f बाई 2 sin थीटा cos थीटा बाई m। तो बेसिकली आपको tan थीटा चाहिए, tan थीटा अपन यहाँ से निकाल सकते हैं। ये है ट्राइंगल आपका, ये डिस्टेंस है x, दिस इज थीटा, और इनिशियल आपको इनका जो सेपरेशन दे रखा है वो दे रखा है a, तो जो स्ट्रिंग के लेंथ है वो है a, ये आपके पास है a, सो ये हो जाएगा रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो आप यहाँ से आराम से cot थीटा लिखना है, देख सकते हैं f बाई 2m, और cot थीटा यहाँ से आपका आ जाएगा x बाई रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये आपका आंसर हो जाएगा फॉर द एक्सेलरेशन, एंड दिस इज ऑप्शन बी। ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सेलरेशन है वो टुवर्ड्स एक्स एक्सिस है, या इसको हम कह सकते हैं कि एक दूसरे की तरफ है। किस वजह से, इस टेंशन के इस वाले कंपोनेंट की वजह से। जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं वो इस फोर्स को बैलेंस करके रखे हुए हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। आसान क्वेश्चन है, देखिए एक बार।
क्या आंसर आ रहा है? ए 10 kg है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.2 है, बोला है कि ए स्लाइड्स डाउन एट कांस्टेंट स्पीड। खेल खत्म। कांस्टेंट स्पीड, एक्सेलरेशन जीरो, एफ नेट जीरो, नेट फोर्स जीरो कर दो। तो मास पूछा है आपसे यहाँ पे। कैसा सिस्टम हो गया? ऐसा सिस्टम हो गया। ए बी, ए की तरफ खींचने वाला है एम ए जी साइन थीटा, बी की तरफ रोकने वाला है इसका एम बी जी, और फ्रिक्शन यहाँ पे इसको रोक रहा है इस डायरेक्शन में, विच इज म्यू इनटू एम ए जी कॉस थीटा। ये हो गया फ्रिक्शन। नेट फोर्स बराबर करना है क्योंकि एफ नेट जीरो है, तो इधर लगने वाला है इक्वल टू उधर लगने वाला। एम ए आपको दे रखा है 10, जी 10 साइन 30 हाफ इज इक्वल टू म्यू 0.2 एम ए 10 जी 10 कॉस 30 रूट 3/2 प्लस एम बी इंटू जी। ये सर जी तो सब जगह से हटाओ, यहाँ से आया 5, यहाँ से आया आपके पास 2 से 2 कैंसिल, 10 हट गया, बचा रूट 3, यहाँ से आया आपके पास एम बी। सो एम बी इज इक्वल टू सेकेंड ऑप्शन 5 माइनस रूट 3। बिल्कुल ठीक बात है, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा। रूट 3 इज 1.7, 5 माइनस 1.7 करोगे तो 3 आंसर आ जाएगा। बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले ना, जब ये जो वेज है या जो ब्लॉक है ये अगर रेस्ट पे है या फिक्स्ड है, तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को इस तरीके से कर सकते हैं। ये बहुत इजी हो जाता है करने का। आपको यहाँ पे इनका एक्सेलरेशन, इसका एक्सेलरेशन सब अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप इसको इस तरीके से सॉल्व करो, बट ये आसानी से आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, देख के आंसर को जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। क्या हो जाएगा कि भैया एक स्प्रिंग यहाँ पे है, उससे नीचे एक स्प्रिंग और कनेक्ट कर रखी है, स्प्रिंग बैलेंस, और नीचे एक मास लगा रखा है एम। आपसे पूछा गया है कि इन दोनों स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग्स बताइए। तो हम जानते हैं भैया कि जब तक स्प्रिंग को आप दोनों तरफ से फिक्स नहीं करोगे तब तक वो स्ट्रेच नहीं होगी। दोनों तरफ से फिक्स किया है, तो अगर इस पे इधर mg लग रहा है तो ऊपर भी इस पे इस डायरेक्शन में mg लगना चाहिए। सिमिलरली इसकी अगर बात करेंगे तो क्योंकि यहाँ mg है तो यहाँ mg होगा और यहाँ भी mg फोर्स लग रहा होगा, तभी दोनों स्प्रिंग स्ट्रेच हो पाएंगे। तो दोनों की ही रीडिंग यहाँ जो आएगी वो m के करस्पॉन्डिंग आएगी। सो यस, बोथ द स्केल्स विल रीड m ईच। ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, देख के आंसर दो। फर्स्ट ऑप्शन। बिल्कुल ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ये चलना चाहिए। क्यों है सर? क्योंकि अगर एक एलिवेटर की केबल है यहाँ पे और इसमें बोला है कि टेंशन है इज इक्वल टू द वेट ऑफ द एलिवेटर, यहाँ पे जो टेंशन है ये इसके वेट के इक्वल है, मतलब इसका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो हो गया तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, सीधी सी बात है, खत्म। नेक्स्ट देखिए।
क्या करना पड़ेगा, लोएस्ट पॉइंट पे भी इसकी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। लोएस्ट पे वेलोसिटी आ गई तो आप रूट mv² by 7 r जी। यूज कर लो। लोएस्ट पे √7 GR। यस सर। ठीक है, तो क्या आ गया आंसर फिर से? वेलोसिटी आ गई तो आंसर आ जाना चाहिए जल्दी, तो कुछ है ही नहीं इसमें। सर्कुलर मोशन है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, वेलोसिटी एट द बॉटम, वेलोसिटी एट द टॉप। ये सर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर इसको पूरा सर्कल कंप्लीट करना है तो नीचे जो एटलीस्ट वेलोसिटी होनी चाहिए वो √5 GR होनी चाहिए, और ऊपर जो एटलीस्ट वेलोसिटी होनी चाहिए कम से कम वो √g चाहिए। ये बात हमें पता है। अब इसी के हिसाब से आप चीजें चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो ऊपर वाली वेलोसिटी दे रखी है वो √3 GR है। अगर मैं डिफरेंस देखूं, देखिए थर्ड डिफरेंस में किस ऑप्शन। हिसाब से देखूं। हाँ ठीक है, थर्ड ऑप्शन इज द आंसर। देखो ध्यान से देखना यहाँ पे, अपन इसको डायरेक्ट लिंक करना चाह रहे हैं। सो बेसिकली दिस इज 2R। करते क्या है हम, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ये होता है। तो ऊपर अगर लिखूं तो हाफ mvt² इज इक्वल टू, या ठीक है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है mgh, mg इंटू 2R इक्वल टू फाइनल तो हाफ m इंटू v एट बॉटम का स्क्वायर। ध्यान से देखो यहाँ पे, तो m सारे कैंसिल हो गए, VT² यहाँ से आया क्या, VT² by 2 प्लस GR 2GR इक्वल टू VP² by 2। इन दोनों में 2GR का डिफरेंस रह रहा है। देखो इन दोनों में डिफरेंस कितना है, 2GR का। तो सिमिलरली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर यहाँ आपने इसको √3 GR कर दिया तो आपने इसको कितना इंक्रीज किया, यहाँ 1 था यहाँ 3 हो गया, इंक्रीज किया 2 से। सिमिलरली यहाँ 5 है तो आप इसको लिख सकते हैं √7 GR, यहाँ भी आप इसको 2 से इंक्रीज कर दीजिए। ये आप सीधा तरीका भी देख सकते हैं, अदरवाइज ये तरीका तो है ही। इस तरीके में आपको यहाँ पे बता रखा है कि दिस इज √3 GR, तो यहाँ पुट कर लेते हैं, यहाँ मिल जाएगा 3 GR। तो बस अब अपने को निकालना है इसका टेंशन। टेंशन अगर देखें तो टॉप पॉइंट पे जब टेंशन देखी जाएगी इस तरीके से है, यहाँ पे है टेंशन अपने को देखनी है ये वाली। तो इस पॉइंट पे अगर सूडो फोर्स आप देखो mv² के करस्पॉन्डिंग, तो वो जा रहा है बाहर, mg लग रहा है नीचे। और ऐसे अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो सूडो फोर्स जा रहा है इस डायरेक्शन में और mg भी जा रहा है इस डायरेक्शन में। तो यहाँ की और टेंशन और यहाँ की टेंशन में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है इस वजह से। दिस इज mv²r, दिस इज mv²r प्लस mg, और यहाँ माइनस mg। ये टेंशन का डिफरेंस आता है। सो टेंशन एट द टॉप इज इक्वल टू mg minus mv at the top का square by r, and similarly tension at the bottom equal to mg plus mv at the bottom का square by r। ये आपके आंसर आएंगे। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, सॉरी, तो ये आ जाएगा माइनस और प्लस ऐसा। यहाँ से देखें तो mvt टॉप पे दे रखी है √3 GR, इसका स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 3g, mg
और ये हो जाएगा 2G 2 mg के बराबर। यहाँ से देखें तो मिल रहा है 7 mg, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 8 mg के करस्पॉन्डिंग। तो आंसर शुड बी 1/4, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर स्पीड निकालना आ गया टॉप एंड बॉटम पे तो आप सीधा सीधा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। और स्पीड निकालना आप सीधा याद रख सकते हैं। मैं फिर से बता देता हूँ आपको, जब ने स्टैंडर्ड पढ़ा है वो पढ़ा है कि बॉटम पे जो स्पीड होनी चाहिए वो √5 GR होनी चाहिए, टॉप पे जो स्पीड होनी चाहिए वो √GR होनी चाहिए। अब आप इसमें जितना यहाँ पे इंक्रीज करते चलेंगे अंदर, उतना ही यहाँ पे भी इंक्रीज करते चलिए, आपको सीधा सीधा वैल्यू मिलती रहेंगी। जैसे यहाँ पे 1 का 3 कर दिया, +2 कर दिया, तो ऐसे यहाँ पे 5 का +2 7 कर दीजिए, तो यहाँ पे बॉटम पे स्पीड मिल गई √7 GR। सीधा सीधा आप इसे याद पे कर रख सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट, आ गया क्या आंसर? आसान क्वेश्चन है ये तो। Fourth option. Fourth option. फोर्थ, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज द आंसर, बिल्कुल ठीक। A block of mass small m is connected to another block of mass capital M by a spring constant दे रखा है कि the block are kept on a smooth horizontal plane. Initially, the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a constant force F starts acting on the block of mass M to pull it. Find the force of the block of mass M. ये आपसे पूछा गया है। M दोनों के बीच में एक स्प्रिंग है, कैपिटल M, दोनों यहाँ पे रखे हुए हैं, इस पे आपने फोर्स लगा लिया F। पूछा गया है कि इस पे कितना फोर्स यहाँ पे लगने वाला है। ठीक है, तो बेसिकली अगर दोनों का एक्सेलरेशन माना जाए कि A एक्सेलरेशन से दोनों में कर रहे हैं पूरा सिस्टम, तो आप सीधा लिख सकते हैं दिस एक्सेलरेशन A कैन बी रिटन एज F by m plus m। क्यों? क्योंकि आप इस पूरे को एक सिस्टम मान सकते हैं, पूरा सिस्टम A एक्सेलरेशन से चलेगा, और यहाँ पे जो इंटरनल फोर्सेस वो काउंट नहीं करने, एक्सटर्नल फोर्स से आप सीधा एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। तो एक्सेलरेशन मिल गया। इसको कौन चला रहा है? इसको लगने वाला स्प्रिंग फोर्स चला रहा है, तो ये फोर्स आपसे पूछा गया है, तो सीधा आपका आंसर क्या आ जाएगा? स्प्रिंग फोर्स जो इनके बीच में लग रहा है वो हो जाएगा m into a आप निकाल चुके हैं, तो m by m plus m, खत्म बात। इतना आसान सा है क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, एक बार एक्सेलरेशन लिख लिया पूरे सिस्टम का, उसके बाद आपने इसको चला लिया। इसको कौन चलाएगा? ये वाला स्प्रिंग फोर्स चलाएगा। मास इनटू एक्सेलरेशन शुड बी द फोर्स। एक्सेलरेशन आपने लिखा था, आंसर आ गया। नेक्स्ट, a block of mass m placed on a surface with a vertical cross section। क्रॉस सेक्शन ऐसा दिया हुआ है, तो बेसिकली कुछ क्यूबिक जो ग्राफ बनता है वैसा क्रॉस सेक्शन है ये। ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा ये। So if the coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground at which the block can be placed without slipping is, ये आपसे पूछा गया। First option. फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर है, ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल ठीक बात है। हाँ भाई, कैसे करेंगे? हम जानते हैं कि जो एंगल ऑफ रिपोज होता है
वही बात यहाँ पे की गई है कि भैया बताइए कितनी हाइट पे आप इसको रख पाओगे। तो अगर ऐसा एक सिचुएशन होता जहाँ पे एंगल थीटा है, तो मैं मान लीजिए इस थीटा एंगल पे यहाँ पे इसको रख पाता सफिशिएंटली, मतलब जो इसका mg sin थीटा था वो फ्रिक्शन फोर्स बराबर हो जाते, इस थीटा पे मैं इसको रख पाता। और हम जानते हैं दिस थीटा इज tan थीटा इक्वल टू म्यू। अब इस केस में tan थीटा कहाँ से आएगा? इस केस में tan थीटा आएगा स्लोप से। स्लोप आपको देखना पड़ेगा, तो स्लोप देख लेते हैं। ये एंगल थीटा है, जहाँ पे आप इसको अगर रखेंगे तो ये आराम से टिका रहेगा। स्लोप देखते हैं। स्लोप इज dy बाई dx। आपको y दे रखा है x क्यूब बाई 6, डिफरेंशिएट करते हैं तो dy बाई dx is equal to 3x square by 6 which is x square by 2। पुट कर दो, x square by 2 is equal to म्यू। म्यू आपको दे रखा है 0.5, तो यहाँ से आपके पास आ गया x माइनस 1। x प्लस माइनस 1 आते ही अब आपको निकालना है हाइट। हाइट इज नथिंग बट y, क्योंकि ये ग्राफ आपने बनाया है y और x में। तो ये जो हाइट है जहाँ पे रखा हुआ है, दिस हाइट इज नथिंग बट y एट x इक्वल टू 1 या -1, जो भी अपन रखें तो आपका आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/6। और हाइट पूछिए तो अपन इसको पॉजिटिव आंसर ले लेते हैं 1/6 मीटर्स। सो दिस इज योर आंसर, y इज इक्वल टू 1/6 मीटर्स। खत्म बात। ऑप्शन ए ये हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। क्या बोला है? A ball of mass 10 g 10 ग्राम moving perpendicular to the plane of the wall strikes it and rebounds in the same line with the same velocity। ठीक है, सेम स्पीड होना चाहिए वैसे, the same speed। If the impulse experienced by the wall is 0.54, कौन सा ऑप्शन? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, करेक्ट आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन। सबसे पूछा गया वेलोसिटी ऑफ द बॉल बताइए, तो आसान सा क्वेश्चन है। इस तरीके से हिसाब है, यहाँ से चल रहा है, टकरा के वापस सेम स्पीड से लौट के आ रहा है। तो हम जानते हैं जो चेंज इन मोमेंटम होता है वो होता है 2mv। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। इसी को इम्पल्स भी बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट इम्पल्स। मास दे रखा है, इम्पल्स आपको दे रखा है 0.54 टू 10 ग्राम्स वी। यहाँ से आपको वी पूछा है, वी आराम से निकाल सकते हैं। क्लियर? तो वी का आंसर आ जाएगा फर्स्ट ऑप्शन 27। नेक्स्ट देखिए। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, कोई करने की जरूरत है क्या इसमें? हो जाएगा तो ऐसा है। ओके, एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन पता है g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा। ये एक्सेलरेशन है। डिस्प्लेसमेंट इसका l दे रखा है, टोटल लेंथ l है। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as लगाना, उससे आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। वेलोसिटी आपको मिल जाएगी एट द बॉटम, और ऊपर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 है। पुट करो, आंसर आ जाएगा, कोई खास बात नहीं है। इसका जो आंसर है वो है आंसर बी ऑप्शन। नेक्स्ट। आप लोगों के पास लेस देन 1 मिनट है, इसको खत्म करो फिर क्लास खत्म करते हैं। 3 forces start acting simultaneously on a particle moving with velocity v। फोर्सेस यहाँ से दे रखे हैं, रिप्रेजेंट्स ट्रायंगल एबीसी। अरे जल्दी बता दो ये तो। डी फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन, बिल्कुल ठीक बात है। अनचेंज्ड, क्यों अनचेंज्ड? क्योंकि जब 3 फोर्सेस आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वो एक क्लोज्ड लूप बना ले, चाहे वो ट्रायंगल बनाए चाहे कुछ और बनाए, क्लोज लूप अगर बना लेते हैं, 3 है तो ट्रायंगल ही बनाएंगे, ज्यादा होते तो कोई भी क्लोज लूप।
तो उनका नेट सम एफ नेट जो होता है वो होता है 0। एफ नेट 0 तो कोई चेंज नहीं होगा वेलोसिटी में, वो सेम है। तो ठीक है, आज की क्लास यहाँ खत्म करते हैं और कल अपन बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स और एरर वाले क्वेश्चंस की। ठीक है, Bye, sir. ओके, बाय बाय।